रोहन को अपने ऑफिस से किसी काम की वजह से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ता है, पर जब वो एक हफ्ते बाद घूमकर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। रोहन तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके बुला लेता है। डिटेक्टिव जे उससे पूछता है, रोहन, तुम्हें किसी पर शक है क्या? मुझे मेरे 3 दोस्तों पर शक है सर। अपने उन दोस्तों को बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। रोहन ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया और डिटेक्टिव जी ने उनसे एक एक करके पूछताछ की। तो चिंकी कहती है, सर मैं भी एक हफ्ते के लिए वेकेशन पर गई थी, तो जब मैं यहाँ थी ही नहीं तो मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपनी ट्रिप की फोटो दिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देखिए। चिंकी ने डिटेक्टिव जी को फोटो दिखाई। उसके बाद डिटेक्टिव जी ने पिंकी से पूछा तो पिंकी कहती है, मैं तो सर बीच पर गई थी पूरे एक वीक के लिए। मुझे कुछ नहीं पता कि चोरी किसने की। मैं बेकसूर हूँ। आप ये मेरी फोटो भी देख सकते हैं। डिटेक्टिव जी ने पिंकी की बीच वाली फोटो देखी। उसके बाद उसने चिंकू से पूछा तो चिंकू कहता है, सर मैं तो एक हफ्ते के लिए राजस्थान गया था, वहाँ डिजर्ट एंजॉय करने, और जब मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो आप ही सोचिए कि मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप फोटो भी देख सकते हैं, ये लीजिए। चिंकू ने डिटेक्टिव जे को अपनी फोटो दिखाई। उसके बाद चिंकू ने तीनों की फोटो गौर से देखी और वो समझ गया कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है। पिंकी झूठ बोल रही है। उसकी फोटो में आप ध्यान से देखिए, पतंग का डायरेक्शन देखिए और शिप पर लगे फ्लैग का डायरेक्शन देखिए। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और ऐसा कैसे हो सकता है? जब हवा एक तरफ चल रही है तो दोनों चीज एक ही दिशा में फ्लाई करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। डिटेक्टिव जे यही बात पकड़ लेता है और पिंकी से आगे पूछताछ करता है। तो पिंकी अब डर के मारे अपना जुर्म कबूल लेती है। वो बताती है कि ये फोटो फेक है और उसने अभी अभी बनवाई है। हाँ, मैंने ही चोरी की। मैंने रोहन की चाबी की पहले ही एक नकली चाबी बना ली थी और मैं कब से इस मौके की तलाश में थी। जब मोहन यहाँ से गया तो मैं उस चाबी से उसका घर का दरवाजा खोल दी और उसके घर में रखा सारा कीमती सामान चुरा लिया। गलती की तुमने, अब इसकी सजा भुगतना, जेल में पड़े रह के। पिंकी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और रोहन को उसका सामान भी वापस कर दिया जाता है। थी कंजूस और लालची थी, हमेशा कुछ न कुछ मुफ्त में पाने की फिराक में रहती थी। कालू भैया, मैं अपना पर्स घर में भूल आई हूँ, तुम मुझे क्या ये फल दे सकते हो? मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ पीलू बहन, तुम ये फल ऐसे ही ले जाओ, जब भी मन करे पैसा दे देना। लेकिन पीलू कभी भी पुराने पैसे नहीं देती थी। ऐसे ही पीलू बहुत से पक्षियों से समोसे, सब्जी और अन्य चीज ले आया करती थी और उनके सरल स्वभाव का फायदा उठाया करती थी। पीलू बहुत ही आलसी होने लगी और उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अरे बंटी बेटा, तुम अकेले अकेले चॉकलेट क्यों खा रहे हो? मुझे भी तो दो। पीलू बच्चों से भी चीजें ले लेती थी। एक बार पीलू जंगल में मुफ्त की चीज के फिराक में घूम रही थी। तब वो सुंदरी को अपनी भट्टी में काम करते हुए देखती है। सुंदरी बहन, तुम भट्टी में क्या कर रही हो? पीलू, तुम मुझसे अभी बात मत करो, मुझे अभी बहुत काम है और वैसे भी मैं तुमको मुफ्त में कुछ नहीं दे सकती, तो जाओ यहाँ से। अरे बहन, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस यूँ ही पूछ रही थी। काम खत्म करने के बाद मुझे गरम कोयलों में पानी डालना है। पीलू मन ही मन सोचती है कि अगर उसे जलते हुए कोयले मिल जाए तो वो उन गरम कोयलों में आराम से चाय बना सकती है। अरे सुंदरी बहन, कोयले में पानी डालना अपशगुन होता है। तुम्हारी दुकान इसलिए ज्यादा नहीं चलती है। लेकिन अगर मैं पानी डालकर कोयले को ठंडा नहीं करूँगी तो उसके अंगारे हवा से उड़कर किसी को जला सकते हैं। देखो बहन, मैं वैसे ही खाली रहती हूँ। मैं तुम्हारे जलते हुए कोयलों की देख रेख कर लूंगी। तुम अपना काम खत्म करके चली जाना। सुंदरी पीलू की बात मान जाती है और वो
वो कोयले में पानी डालने के बिना ऐसे ही चली जाती है। फिर पीलू मौके का फायदा उठाकर उसमें चाय बनाने लग जाती है। ये मेरी मुफ्त की तंदूरी चाय है। पीलू चाय का मजा ले रही होती है, तभी वहाँ हरिया काका आ जाते हैं। अरे पीलू, तुम इतनी बड़ी भट्टी में अकेले के लिए चाय बना रही हो कि चाय की दुकान खोल रही है? अरे हरिया काका, आप भी किस जमाने में रह रहे हैं? ये पीलू है, पीलू एक नंबर की कंजूस और आलसी। इसे तो मुफ्त की चीजों की आदत है, इसे काम धाम नहीं हो सकता। ये चाय भी मुफ्त में ही बना रही होगी। हाँ बबली, तुम सही कह रही हो, ये मुफ्तखोर ही है, इससे कोई उम्मीद करना भी बेकार है। ये सब ताने सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है। मुझे हर कोई मुफ्तखोर ही समझता है, आखिर मैंने काम ही ऐसे किए हैं, लेकिन अब से मैं मेहनत करूंगी और इसी तंदूर में अपनी तंदूरी चाय की दुकान शुरू करूंगी। जो मुनाफा होगा उसको मैं सुंदरी के साथ बांट लूंगी। पीलू सुंदरी से अपनी बात कहती है। ये सुनकर सुंदरी उसे तंदूर चाय बनाने की इजाजत दे देती है। तंदूरी चाय ले लो, तंदूरी चाय, तंदूरी चाय ले लो, तंदूरी चाय। ऐसी चाय आपको पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। पीलू की आवाज सुनकर लोग उसकी दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं और उसको मेहनत करता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर चाय पीने के बाद सब उसकी चाय की तारीफ करते हैं। वाह पीलू, तुमने तो इतनी टेस्टी चाय बनाई है कि इस ठंड की मौसम में तो मजा आ गया। तुम ये चाय मेरी ऑफिस सप्लाई करना, वहाँ 30 लोग हैं। तुम्हारी चाय मेरी बॉस को बहुत पसंद आएगी। आप सभी की तारीफ के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तो आप लोगों से मुफ्त में चीज लिए करती थी, लेकिन अब मैं आप सबको हफ्ते में एक दिन मुफ्त में चाय पिलाया करूंगी। उसकी बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और उसकी चाय का मजा लेते हैं। पीलू और सुंदरी की तंदूरी की चाय की दुकान चल पड़ती है और पीलू एक मुफ्तखोर आलसी चिड़िया से एक मेहनती चिड़िया बन जाती है। एक जंगल में बबली पीलू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पीलू उसकी सौतेली बेटी थी। बबली पीलू को डांटते हुए कहती है, अरे करमजली, कितनी सुस्त है तू, घर का काम कब पूरा करेगी? अभी तुझे पानी गर्म भी करना है, बर्तन भी धोना है, पोछा भी लगाना है, क्या कर रही है तू? पीलू कहती है, माँ मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तभी वहाँ पर बबली का बेटा आता है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है। बबली कहती है, हाँ मेरे लाल, मैं तेरे लिए खाना बनवाती हूँ, तू मेरा लाल है, भूखा कैसे रहेगा? ओ पीलू, जल्दी से मेरे बेटे के लिए खाना बना। लेकिन माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। बबली कहती है, अच्छा मेरे लाल, तुझे फल खाना है, मैं तुझे आज फल ही खिलाऊंगी। पीलू जा नदी के किनारे से फल तोड़ कर ला, आज हम नदी के किनारे का ताज़ा फल खाएंगे। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं अभी जाके फल लेके आती हूँ। पीलू फल तोड़ने के लिए नदी के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो रोने लगती है। पीलू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है, माँ कहाँ हो तुम? काश तुम यहाँ होती तो मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता माँ? कहाँ हो माँ? ऐसे दुखी होकर पीलू रोती रहती है। तभी वहाँ पर पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। बुलबुल पीलू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर बैठ के रो क्यों रही है? पीलू, मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है और मुझसे बहुत काम कराती है, मेरी असली माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुलबुल कहती है, लेकिन तेरे पापा तेरी सौतेली माँ को रोकते नहीं है क्या? पीलू, मेरे पिताजी को अत्याचार के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी सौतेली माँ उन्हें कुछ नहीं बताती है और मैं भी डर के कारण चुप रहती हूँ। बुलबुल पीलू को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, बेटी मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा है, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी। ऐसा कह के बुलबुल पीलू को अपने साथ ले जाती है। काफी देर तक जब पीलू घर नहीं पहुँचती है तो बबली अपने बेटे से कहती है, ना जाने ये करमजली कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, कहीं फल तोड़ते हुए नदी में ही तो नहीं बह गई? एक तरह से अच्छा ही होगा अगर ये नदी में बह गई होगी तो। शाम को उसका पति बबलू जब घर आता है तो वो कहती है, अरे बबलू जी देखिए, सुबह से पीलू घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है उसको अपनी माँ याद आ रही होगी, तो कहीं वो उन्हें ही तो ढूंढने नहीं चली गई। बबलू ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो डांटते हुए कहता है, अरे तो मुझे
मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। मैं अब ऑफिस से लौट रहा हूँ तब तुझे याद आ रहा है। मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बबलू अपनी बेटी की तलाश में जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको पीलू का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और पीलू पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन जाती है। एक दिन पीलू अपनी क्लिनिक में बैठी रहती है, तब उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी को देखकर पीलू कहती है, अरे माँ तुम। वो बूढ़ी औरत असल में बबली थी। बबली पीलू को पहचान नहीं पाती और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है। अरे बेटा पीलू, तू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझ पे कितना अत्याचार करी, आज तू डॉक्टर बन गई है। पीलू बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और वो उसके साथ घर जाकर देखती है कि उसके पिताजी कैसे हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी उसकी सौतेली माँ पर उसके गायब होने के बाद बहुत गुस्सा किए और उसको छोड़कर चल दिए थे। फिर बहुत मुश्किल से पीलू किसी तरह अपने पिताजी का कांटेक्ट निकालती है और उनसे संपर्क करती है। पीलू के पिताजी बबलू पीलू की तरक्की से बहुत खुश होते हैं और फिर वो पीलू के साथ वापस रहने आ जाते हैं। इस तरह पीलू संघर्ष के साथ सफलता को हासिल करती है।